प्यारे छात्र छात्राओं, मैं डॉक्टर कृष्ण कुमार यादव, अतिथि शिक्षक LNMS कॉलेज वीरपुर सुपौल, BNMU लालू नगर मधेपुरा। तृतीय खंड के छात्र को मैं तर्क संग्रह बता रहा था। तो उसमें आज गुण लक्षण प्रकरण में शब्द के लक्षण बताएंगे। शब्दस्य लक्षणं भेदो च श्रोत्रग्राह्यो गुणः शब्दः आकाशमात्र वृत्तिः स्वद्विविधो ध्वन्यात्मको वर्णात्मकश्च तत्र ध्वन्यात्मको भेर्यादौ वर्णात्मक संस्कृत भाषादिरूपः। शब्द का लक्षण है श्रोत्रग्राह्यत्वे सति गुणत्वं शब्दत्वम्, अर्थात श्रोत्र यानी कर्ण इंद्रिय से ग्राह्य गुण को शब्द कहते हैं। कान रूपी इंद्रिय से ग्राह्य गुण को शब्द कहते हैं। वह केवल आकाश में रहता है। आकाश का विशेष गुण है शब्द। शब्द दो प्रकार का है, ध्वन्यात्मक और वर्णनात्मक। ध्वन्यात्मक भेरी आदि वाद्यों के बजाने से उत्पन्न होता है। जितने वाद्य यंत्र हैं उसको बजाने से ये ध्वन्यात्मक बजाने से उत्पन्न होते हैं। वर्णात्मक संस्कृत भाषा आदि स्वरूप वाला है। शब्दत्वे अति व्याप्ति वारणा गुण इति, जो गुण जिस इंद्रिय में वो ग्राह्य है उसकी जाति उस इंद्रिय से ग्राह्य होती है। इस नियम के अनुसार शब्दत्व जाति में अति व्याप्ति हटाने के लिए गुण पद दिया है। और गुण शब्द ऐसा लक्षण करेंगे, गुण शब्द ऐसा लक्षण करेंगे तो रूप आदि गुण में अति व्याप्ति होगी। उसे हटाने के लिए श्रोत्र ग्राह्य ऐसा विशेषण दिया गया है। रूप आदि गुण श्रोत्र ग्राह्य नहीं है। वस्तुतः श्रोत्र देश में उत्पन्न शब्द ही श्रोत्र ग्राह्य है। उससे भिन्न अन्यत्र उत्पन्न शब्द में श्रोत्र ग्राह्यत्व की अव्याप्ति होने से उसे हटाने के लिए श्रोत्र ग्राह्य जाति मत्वम शब्दत्वम, श्रोत्र ग्राह्य जाति जहां है उसी में शब्द लक्षण का तात्पर्य होने से गुण पद आवश्यक नहीं है। बुद्धे लक्षण, अब बुद्धि का लक्षण देखेंगे और उसके भेद देखेंगे। सर्व व्यवहार हेतु गुणो बुद्धि ज्ञानम द्विविधा स्मृति अनुभवश्च। बुद्धि का लक्षण है कि सर्व व्यवहार हेतुत्वे सति गुणत्वं बुद्धित्वं, अर्थात संपूर्ण व्यवहारों का कारण रूप गुण को बुद्धि कहते हैं। बुद्धि को ज्ञान भी कहते हैं। और बुद्धि के दो भेद होते हैं, स्मृति ज्ञान, स्मृति बुद्धि या स्मरण करने वाली बुद्धि, और दूसरा है अनुभव ज्ञान, अनुभव बुद्धि। बुद्धि का लक्षण कहते हैं सर्व संपूर्ण जो व्यवहार आहार विहार आदि हैं उनकी हेतु बुद्धि है। दंड आदि में अति व्याप्ति हटाने के लिए सर्व व्यवहार पद दे दिया गया है। काल आदि साधारण कारण में अति व्याप्ति हटाने के लिए असाधारण पद देना चाहिए था। अब स्मृति बुद्धि जो है उसका लक्षण हम बताते हैं। स्मृते लक्षणम संस्कार मात्र जन्य ज्ञान स्मृति ही। स्मृति का लक्षण है कि संस्कार मात्र जन्यत्वे सति ज्ञानम स्मृतित्वम, अर्थात संस्कार मात्र से उत्पन्न ज्ञान को स्मृति स्मरण कहते हैं। संस्कार जन्य जो संस्कार ध्वंस भी है, अतः उसमें अति व्याप्ति हटाने के लिए ज्ञान पद दिया गया है।
अनुभव में अतिव्याप्ति हटाने के लिए संस्कार जन्यम ऐसा पद दिया है। अनुभव संस्कार का जनक है, संस्कार से जन्य नहीं है। तो भी प्रत्यभिज्ञा में अतिव्याप्ति हटाने के लिए संस्कार मात्र जन्य पद की विवक्षा करनी चाहिए। अब अनुभव का लक्षण कहते हैं, तद भिन्नं ज्ञानम अनुभव स्वद्विधा यथार्थो अयथार्थश्च। अनुभव का लक्षण है स्मृति भिन्न ज्ञानत्वम अनुभवत्वम, अर्थात स्मृति से भिन्न ज्ञान को अनुभव कहते हैं। वह दो प्रकार का है, यथार्थ और अयथार्थ। तत्पद से इसमें अस्मृतित्वावच्छिन्न ज्ञान समझना चाहिए। अस्मृतित्व जात्यवच्छिन्न भिन्न ज्ञान को अनुभव कहते हैं। यह इसका अर्थ हुआ, उससे स्मृति की दूसरी स्मृति से भिन्न होने पर अनुभव में अतिव्याप्ति नहीं होती है, क्योंकि घट स्मृति, पट स्मृति तथा स्मृतियों की भिन्नता होने पर भी स्मृतित्व जाति जब स्मृतियों में अनुस्यूत है, सब स्मृतियों में इस तरह का यह अनुसूत है, तो अतः अस्मृत्व जाति विशिष्ट भिन्न ज्ञान अनुभव हो गया। और स्मृति से भिन्न घट आदि में अतिव्याप्ति हटाने के लिए ज्ञान हम करना चाहिए। स्मृति भी ज्ञान है, इसलिए उसमें अतिव्याप्ति हटाने के लिए तद्भिन्न ऐसा विशेषण दिया है। अब यथार्थ अनुभव का लक्षण और उदाहरण बताते हैं। तद्वती तत्प्रकारो प्रकारको अनुभवो यथार्थ यथा रजते इदं रजतम इति ज्ञानम शैव प्रमेत्युच्यते। जिसमें जो है वहां उसका जो अनुभव है उसे यथार्थानुभव कहते हैं। यथार्थानुभव का लक्षण है तत्वती तत्प्रकारो अनुभव यथार्थ, अर्थात तत्पद से लिया गया रजतत्व, रजतत्ववान, रजतत्व वाला हुआ रजत, रजतत्व प्रकार विशेषण वाला ज्ञान हुआ। इदं रजतम, यह चांदी है, रजत का अर्थ होता चांदी, और उसमें ऐसा ज्ञान, उसी को प्रभा कहते हैं। तो इस तरह से यथार्थानुभव की बात हुई। यहां प्रकार का अर्थ है विशेषण, उसी बात को उदाहरण देकर समझाते हैं। जैसे तत्पद का अर्थ हुआ है रजतत्व, अर्थात रजत चांदी में रहने वाला धर्म। इस प्रकार तद्वान का अर्थ हुआ रजतत्व धर्म से युक्त पदार्थ, वह हुआ रजत, क्योंकि रजतत्व धर्म रजत में ही रहता है, और उसमें तत्प्रकार का तत् रजतत्व प्रकार विशेषण नम यस्मिन तत्प्रकार का, अर्थात रजत में रजतत्व विशेषण वाले ज्ञान को यथार्थ कहते हैं। सारांश यह है कि रजत में इदं रजतम, यह रजत है, ऐसे ज्ञान को यथार्थ ज्ञान कहते हैं। इसी बात को और स्पष्ट करके बताते हैं। तद्वद्विशेष्य तत् प्रकार का, अर्थात तत् रजतत्व वाले रजत विशेष्य में तत् यानी रजतत्व प्रकार विशेषण वाला ज्ञान, यह हुआ रजत में इदम रजतम ऐसा ज्ञान, और उस ज्ञान को यथार्थानुभव कहते हैं। रजतत्व विशेषण है और रजत विशेष्य है। यथार्थ स्मृति में अतिव्याप्ति हटाने के लिए अनुभव पद दिया है, और यथार्थ अनुभव में अतिव्याप्ति हटाने के लिए तद्वती पद दिया है। और यथार्थानुभव अतद्वती तत्प्रकार को अनुभव होता है। निर्विकल्पक प्रत्यक्ष में
अतिव्याप्ति हटाने के लिए तत्प्रकार का पद दिया है। निर्विकल्पक प्रत्यक्ष में प्रकार ज्ञान नहीं रहता है। अब अयथार्थ अनुभव का लक्षण और उदाहरण बताते हैं। तदभाववती तत्प्रकार को अनुभवो या अयथार्थ यथा सुप्तो इदम रजतम इति ज्ञानम सेवा प्रमेयत्युच्यते। जिसमें जो नहीं है वहां उसका जो अनुभव है उसे अयथार्थ अनुभव कहते हैं। जैसे तत्पद से लिया गया रजतत्व, रजत का धर्म जो है उसका अभाववान यानी अभाव वाला हुआ शक्ति सीपी, उसमें तत्पद से लिया रजतत्व वह है प्रकार विशेषण जिस अनुभव में, जैसे सुक्ति सीपी में इदं रजतम यह चांदी है ऐसा ज्ञान है। शक्ति में शक्तित्व है, रजतत्व नहीं। इसको अयथार्थ ज्ञान और अप्रमा भी कहते हैं। स्मृति में अतिव्याप्ति हटाने के लिए अनुभव यह पद दिया है। यथार्थानुभव में अतिव्याप्ति हटाने के लिए तद्भाववती यह पद दिया है। निर्विकल्पक की अतिव्याप्ति हटाने के लिए तत्प्रकार का यह पद दिया है। और प्रकारता शून्य ज्ञान को निर्विकल्पक कहते हैं। तो यथार्थानुभव भेदा, यथार्थानुभव के भेद। यथार्थानुभव चतुर्विधा, यथार्थ अनुभव जो है ये 4 प्रकार के होते हैं। एक प्रत्यक्षानुभव, प्रत्यक्षानुमित्युपमिति शाब्दा भेदात्, शाब्द भेदात् प्रत्यक्ष अनुमिति उपमिति और शब्द इनके भेद से यथार्थ अनुभव 4 प्रकार का हुआ। 4 प्रकार का हुआ मतलब प्रत्यक्ष अनुभव 1, अनुमिति 2, उपमिति 3 और शब्द ये 4। प्रत्यक्ष ही यथार्थानुभव है। यह चार्वाक के अनुयायी कहते हैं। कनाद मुनि और बौद्ध अनुभव अनुमिति को भी यथार्थानुभव मानते हैं। कतिपय नैयायिक उपमिति को भी यथार्थानुभव मानते हैं। नैयायिकों के मत में शब्द ज्ञान भी यथार्थानुभव है। प्रभाकर मीमांसक के अनुयायी अर्थापत्ति को भी यथार्थानुभव मानते हैं। भाट कुमारी भट्ट के अनुयायी मीमांसक और वेदांती अनुपलब्धि को भी यथार्थ ज्ञान मानते हैं। अब पौराणिकों के मत में संभव और ऐतिह्य भी यथार्थानुभव है। तांत्रिक तंत्र शास्त्री चेष्टा को भी यथार्थानुभव मानते हैं। ग्रंथकार अन्नम भट्ट जो हैं इनके मत में अभिरुचि की संभावना कर यथार्थानुभव के 4 भेद दिखलाते हैं। यथार्थानुभव करणानामपि चातुर्विध्यम तत्करणमपि चतुर्विधं प्रत्यक्षानुमानोपमान शब्द भेदात्। यथार्थानुभव के कारण, यथार्थानुभव के करण भी 4 प्रकार के हैं। जैसे प्रत्यक्ष का करण प्रत्यक्ष है, अनुमिति का अनुमान है, और उपमिति का उपमान है, और शब्द का करण शब्द है। ये 4 बताए। यथार्थानुभव स्वरूप प्रमा के 4 करण हैं। और यह तात्पर्य है मीमांसक और वेदांती यथार्थपत्ति को 5वां प्रमाण मानते हैं। देवदत्त पुष्ट है पर वह दिन में नहीं खाता है। यहाँ पर उपपाद्य पुष्टत्व के ज्ञान से उपपादक रात्रि भोजन की कल्पना अर्थापत्ति प्रमाण से होती है। यह उन लोगों का कहना है, परंतु नैयायिक लोग इसे स्वतंत्र प्रमाण नहीं मानते। वे लोग अर्थापत्ति को
व्यतिरेक व्याप्ति से अनुमान में अंतर्भाव करते हैं। इसी प्रकार मीमांसक और वेदांती अभाव ज्ञान के लिए अनुपलब्धि को छठा प्रमाण मानते हैं, परंतु नैयायिक अनुपलब्धि से स्वीकृत इंद्रिय से ही अभाव ज्ञान होने से अनुपलब्धि को पृथक प्रमाण नहीं मानते। इसी तरह पौराणिक संभव को सातवां, ऐतिह्य को आठवां प्रमाण मानते हैं। संभव को सातवां और ऐतिह्य को आठवां प्रमाण मानते हैं ये पौराणिक। नैयायिक ब्राह्मण में विद्या संभव है और 1000 रुपयों में 100 रुपये संभव है, इस प्रमाण से संभव भी अनुमान ही है, पृथक प्रमाण नहीं, ऐसा कहते हैं। इसी प्रकार पौराणिक इस बड़गद के वृक्ष में यक्ष है, ऐसे परंपरागत वाक्यों को ऐतिह्य प्रमाण मानते हैं। नैयायिकों के मत में यह ऐतिह्य आप्त से कहा गया है तो शब्द प्रमाण है, आप्त से नहीं कहा गया है तो प्रमाण ही नहीं है। इस प्रकार ऐतिह्य को पृथक प्रमाण नहीं मानते। इस प्रकार तांत्रिक चेष्टा को नवम प्रमाण मानते हैं। गूंगा या गायक आदि के शब्द का स्मारक या अनुमापक हाथ आदि की क्रिया को चेष्टा कहते हैं और इसका भी अनुमान में ही अंतर्भाव होता है। यह स्वतंत्र प्रमाण नहीं है, ऐसा नैयायिकों का मत है।